हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सरपंचों के लिए घोषणाओं की बारिश कर दी, तो इस पर भी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि सरकार की घोषणाओं में सिर्फ चुनावी चाशनी है, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सैनी ने पंचायतों के अधिकारों को लेकर बारिश करने का काम किया। बहुत बड़े बड़े ऐलान नायब सिंह सैनी की तरफ से कर दिया गया और आम जनता को ये लगने लगा कि सरपंचों को तो जैसे रहमत की बारिश मिली है और वो सब कुछ हासिल हुआ है जिसकी उम्मीद, जिसकी मांग शायद सरपंचों की तरफ से नहीं की जा रही थी। लेकिन हरियाणा प्रदेश में अब सरपंच एक बार फिर से एकजुटता अपनी दिखाने की तैयारी में और साफ ये कहने की कोशिश करें कि पंचायती राज कानून के तहत जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे वो अधिकार अभी तक नहीं दिए गए। और हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में। हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और फिर मुझे ये बताइए कि आखिर सरकार की तरफ से जो रहमत की बारिश है पंचायतों पर की गई है, उस बारिश में आप लोग भीगने के लिए क्या तैयार नहीं है? मेरा नाम रणबीर सिंह समैन है और मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। और जो आप बातें करें कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, वो घोषणा चुनाव के टाइम पर सिर्फ घोषणा हुई है, किसी का ना तो आज तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और जो घोषणा की है उससे गांव के विकास का कोई मतलब नहीं। टीडी से गांव का विकास थोड़ा हुआ, डीसीएसपी के साथ बैठने से गांव का विकास थोड़ा हुआ। हमारा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र के विकास का। जो पंचायतों के अधिकार छीने गए, पंचायतों को अधिकार दिए जाए ताकि पंचायतें अपने गांव का विकास, अपने गांव के विकास कार्य करवा सके। लेकिन मुद्दों की तरफ सरकार नहीं जा रही। जो हमारी मांगे हैं उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। हमारी टीडी की मांग नहीं थी, हमारी मानदेय की मांगे नहीं थी। हमारी मांगे थी भाई पंचायतों को जो संविधान ने अधिकार दिए है, देश के संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, पंचायती राज एक्ट लागू किया गया, वो पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो ताकि गांव का विकास हो सके। और कोई भी प्रदेश और देश तब तरक्की करता है जब नीचे से गांव तरक्की करते हैं। लेकिन इन लोगों की सोच ही पता नहीं कैसी है, जो देश और प्रदेश की नींव है उस नींव को ही कमजोर करने पे लगे हुए हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन में आपका पद क्या है? अपना नाम मुझे पहले बता दीजिए और फिर ये बताइए कि आप लोग तो मांग कर रहे थे कि टेंडरिंग के खिलाफ ये संघर्ष, अभी टेंडरिंग एक तरीके से खत्म ही सरकार ने कर दी। 21 लाख तक की जो सीमा है वो दे दी गई है। यहाँ पर बिना टेंडरिंग के आप तमाम विकास कार्य करवा सकते हैं। फिर ये विरोध कैसा, फिर ये नाराजगी कैसी? बारिश तो रहमत की हुई है। मैं सुधीर बुवाना, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। आप कह रहे हो कि ई टेंडरिंग खत्म कर दी। ई टेंडरिंग बिल्कुल खत्म नहीं की है। एचआरडीएफ का जो पैसा है वो बिल्कुल भी पहले जो ग्राम पंचायतों के खातों में आता था, बिल्कुल भी अब ग्राम के पंचायतों के खाते में नहीं आता। जब सरकार एक तरफ कहती है कि हमने ग्राम पंचायतों को 21 लाख रुपए तक की बात पावर जो है वो दे दी गई है, तो कम से कम 21 लाख रुपए तक की जो सैंक्शनड ग्रांट है गाँव का पैसा, वो तो सीधे तौर पर अपने ग्राम पंचायत के खाते में आना चाहिए। इन्होंने तो एक जुमला फेंकने की बात कही गई है कि चाहे एचआरडीएफ से 4 लाख का सैंक्शन वर्क हो, वो भी वहीं से ठेकेदार के थ्रू टेंडर होके आता है, वो सीधा ग्राम पंचायत के खाते में बिल्कुल नहीं आता। ई टेंडरिंग इन्होंने ज्यों की त्यों बनाई है। एक जुमला फेंकने का काम इस प्रदेश की जनता के बीच में किया गया है सरकार द्वारा, और इससे कोई गांव का विकास नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। आज किस तरह की एकजुटता आप लोग दिखाने जा रहे हैं? सरपंच पूरे हरियाणा प्रदेश से इकट्ठा हो रहे हैं और जो कुछ दिया गया उससे क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो इन्होंने 21 लाख की एक वो लगाई है, भाई 21 लाख तक की पावर दे दी है। इस पे कैपिंग है 50% की, कि जो 50% जितना भी बजट आएगा सरपंच के पास में, उसका 50% यूज कर सकता है। ये कंप्लीट नहीं किया, पूरे 21 लाख को यूज करता है सरपंच। लेकिन इन्होंने एक काम कर रखा है कि हमारे से जो एस्टिमेट मांगते हैं भी किसी भी काम के, वो एस्टिमेट इनके पास में जाते हो एक्शन ऑफिस में आ जाता है सीधा। 3 लाख का, 4 लाख का, जैसे चौपाल का काम है, कोई और काम है, एक्शन ऑफिस से उसका डायरेक्ट टेंडर लग जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, जितना भी ग्रांट आता था वो सरपंच के अकाउंट में आता था और सरपंच उससे विकास कार्य करवाता था। तो उसी प्रकार से सरपंच के अकाउंट में आना चाहिए और पूरा 21 लाख तक के काम करवा सके सरपंच। चलिए मुझे बताइए कि आज किस तरह की एकजुटता आप लोग दिखाने जा रहे हैं और सरकार के सामने क्या कुछ मांग आप लोग रखने जा रहे हैं? आज हमारे जो भी ये यार के करना था। चलिए मुझे बताइए कि नाराजगी आखिर क्यों है? सरकार की तरफ से तो रहमत की बारिश की गई है। देखिए, ऐसी कोई रहमत की बारिश नहीं की गई। आज 21 लाख की पावर करके सरकार ने जो काम किया है, जो सरपंच है उनके पास पंचायत का पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो फिर 21 लाख रुपए कहाँ से लगाएंगे? सरकार फंड दे नहीं रही।
तो जिसके पास इनकम नहीं है तो वो पैसे कहाँ से लेके आए? आज किस तरह की एकजुटता तमाम सरपंचों की तरफ से हरियाणा प्रदेश में दिखाई जा रही है और आगे क्या कुछ आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, पहले भी जो सरपंच थे एक थे और हमेशा एक रहेंगे। आपने लोकसभा चुनाव भी देखा होगा, उसके अंदर जो भाजपा के मुंह पे 5 सीटें ला के तमाचा मारने का जो काम किया है, वो चीज़ आगे भी हमारी जो एकजुटता है वो एकजुटता की मिसाल हम कायम करेंगे। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि सरकार की तरफ से सरपंचों पर जो रहमत की बारिश की गई है, उस रहमत की बारिश में भीगने के लिए सरपंच तैयार नहीं है। साफ ये बात करें कि सरकार की तरफ से जो भी घोषणाएं की गई हैं चुनावी घोषणाएं हैं और उन घोषणाओं का कोई भी फायदा सरपंचों को और ना ही ग्रामीण विकास को लेकर देखने को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।